अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर जैस्मीन। आज ग्रेड 7th के लेसन के साथ आज का हमारा लेसन है नज़्म व ज़ब्त। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे लेसन की कितनी समझ आई है, बच्चों कितनी नहीं आई है। और ये भी कहूँगी कि मेरा लेक्चर आप आखिर तक ज़रूर सुना करें। इसमें बहुत बच्चों अच्छी अच्छी बातें आपके लिए बताई जाती है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो अपने लेसन को सॉल्व करते हुए। चले आए, अब मैं बताती हूँ कि नज़्म व ज़ब्त का क्या मतलब है। नज़्म के तो मायने हैं बच्चों लड़ी में पिरोना, तरतीब देना। ज़ब्त के मायने हैं कि एक ही रोकना, यानी आपने एक लाइन में नज़्म व ज़ब्त से खड़े होना है, तरतीब से तरतीब देना है। अब मेरा ये मकसद है कि बच्चों मैं आपको नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम समझा सकूं कि ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत क्या है। नज़्म व ज़ब्त का अमल करके ज़िंदगी में आप कामयाब हो सकते हैं। सबक पढ़कर अहम नुकात खुलासे की सूरत में आप लिख सकते हैं। अब बच्चों में आप इस सबक का मैं आपको मरकज़ी ख़्याल बताऊंगी। इस कहानी का मरकज़ी ख़्याल ये है कि इंसानी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त को बहुत अहमियत हासिल है। ज़िंदगी का कोई शोबा नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी के बगैर नहीं चल सकता। इसके साथ साथ मैं बच्चों इसका खुलासा भी लेसन का सुनाती जाऊंगी। अगर रीडिंग करो तो बच्चों बहुत लंबा पड़ जाएगा, रीडिंग आप लोग खुद करेंगे। खुलासा इस नज़म का ये है कि नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। किसी काम को कायदे और कानून के मुताबिक करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते उनकी ज़िंदगी बेतरतीब होती है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त को शार बना लेते हैं उनकी ज़िंदगी पुरसकून, और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी में गुजरती है। अल्लाह ताला का निज़ाम भी एक ख़ास तरतीब से रखता है। जैसे बच्चों आप देखें, सुबह होती है, शाम होती है, सूरज निकलता है, दिन का टाइम होता है, फिर ग़रूब होता है। मौसमों का तग़य्युर व तबद्दुल नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। परिंदे जानवर भी नज़्म व ज़ब्त से ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारा दीन भी नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। नमाज और रोज़े नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसालें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के वक्त ख़ुद सफ़े सीधी करवाते थे। अब बच्चों ये है कि दुनिया के अजीम लोगों ने नज़्म व ज़ब्त की बदौलत कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें नज़्म व ज़ब्त के हर मरहले पर नज़्म व ज़ब्त का सबूत देना होगा। अब बच्चों मैं आपको पैराग्राफ की सलीस भी इसमें कुछ पिक्स में आपको शेयर कर दूँगी, साथ में अल्फाज के मायने भी कर दूँगी। और चले आएँ अब हम सबक की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, ये बुक के ऊपर कुछ ख़ास अल्फाज दिए गए हैं, इनके मैंने ऊपर मानी लिखे हैं आप लोगों की सहूलत के लिए। ये आप ऊपर देखिए, इंतशार का मतलब है बच्चों बिखर जाना। तग़य्युर तबद्दुल का मतलब है तब्दीली। हशरातुल अर्ज़ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। हुस्ने तरतीब मीन उम्दा तरतीब देना। वक़ार का मतलब है बच्चों इज़्ज़त। गामज़न मीन चलना। कार फरमाई अमल करना। अमलदारी का मतलब है हुकूमत करना। अच्छा बच्चों, ये तो हो गए, हमने इसका खुलासा मरकज़ी ख़्याल अल्फाज के मायने हो गए। अब हम चलेंगे सवालात की तरफ, इसकी मश्क हल करेंगे। नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है? नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम है बच्चों किसी कायदे को कानून और कायदे के मुताबिक करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं? तो बच्चों नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने वालों की ज़िंदगी इत्मीनान और सुकून से गुजरती है। वो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब रहते हैं। सवाल नंबर 3 है, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? तो बच्चों इसका जवाब है, जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते उनकी ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का शिकार हो जाती है। वो किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। आगे है, कितार बनाने का क्या फ़ायदा होता है? कितार बनाने से आसानी पैदा होती है और लड़ाई झगड़े नहीं होते। कानून की अमलदारी से क्या मुराद है? तो बच्चों कितना कानून की अमलदारी से मुराद ये है कि हर हाल में मुल्की कवानीन पर अमल किया जाए, मुल्की कानून की पासदारी की जाए और उनको माना जाए और मुल्की कवानीन का एहतराम किया जाए। तो बच्चों आगे सवाल है कि एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबाबंदी से अपने शब व रोज़ को किस तरह संवार सकता है? तो इसका जवाब ये है कि एक तालिब इल्म रोज़ाना एक ख़ास तरतीब से काम सारे अंजाम देकर अपने शब व रोज़ को संवार सकता है। इसकी मिसाल हम नमाज से भी ले सकते हैं, इसकी मिसाल हम खिलों से भी ले सकते हैं। ये सब नज़्म व ज़ब्त से हम कर सकते हैं और ज़िंदगी में कभी किसी परेशानी का सामना नहीं आपको करना पड़ेगा। आगे है कि हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म व ज़ब्त की तालीम देता है? तो हमारा दीन हमें बच्चों मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। मुकर्रर औक़ात में नमाज पंजगाना की अदायगी नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। आए बच्चों आगे हम मश्क हल करते हैं कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाए। नज़्म किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो बच्चों सही है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़। सफ़े टेढ़ी बनाने से अल्लाह ताला टेढ़े कर देता है दिल को। हशरातुल अर्ज़ से मुराद कीड़े मकोड़े हैं। बस में सवार होते वक्त किसकी कोशिश करनी चाहिए? कतार बनाने की। अगले सफ़े पे आ जाएं बच्चों आप, ये देखें आप, कायदे आज़म के फरमान की तरतीब दुरुस्त है। इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त।
आगे आ जाएं। इस सब के अहम नुकात को ज़हन नशीं रखते हुए खुलासा लिखें। तो खुलासा मैंने बच्चों आपको सुना दिया है, आप इस लेसन को भी पढ़ के ईजी से लिख सकते हैं। वाहद की जमा और जमा के वाहद अल्फाज लिखें। देखिए मुफादात, मुफाद आएगा, ख्वाहिशात, ख्वाहिश, कायदा, कवायद, सबक, असबाक, सजूद, सजदा, मनाजर, मंजर, यानी जो जमा है उसकी वाहद, जो वाहद है उसकी जमा लिखेंगे। और आप वाला आप कट कर जाएं। आगे देखें, इन अल्फाज के मुतजाद लिखें, यानी उल्ट लिखने। कामयाब, नाकाम, आला, अदना, ज़िंदगी, मौत, मशरिक, मगरिब, तलू, गरूब, बदकिस्मती, खुशकिस्मती। आगे है जुमलों में इस्तेमाल करें। तो बच्चों इन अल्फाज को आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, कमेंट्स में मुझे लिख के दिखाने, ये आपका होमवर्क है। नज़्म व ज़ब्त, निज़ाम कायनात, कार फरमाई, सुरखरू, बहस व तकरार। आगे इस कॉलम को आप मिलाएंगे। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, ये आप आपस में मिलाएंगे इनको। अब है ये देखें, ये दिए गए हैं, आपने बताना कि ये कौन से फ़िल्म मरूफ़ है, फ़िल्म मजहूल है, फ़िल्म। अब देखें, इसने बहुत से मेहमानों को मदऊ किया, फ़िल्म मरूफ़। तख़ीर से आने वाले तालिब इल्मों को जुर्माना किया जाए, फ़िल्म मजहूल। चावल की फसल काटी जा चुकी है, फ़िल्म मजहूल। किसान खेतों को सैराब करता है, फ़िल्म मरूफ़। यानी जो काम हमने कर लिया है वो क्या आ जाएगा, मजहूल, और जो काम मौजूदा में वो क्या, मरूफ़। अगले लेसन के साथ फिर हाज़िर होंगी। शुक्रिया।